हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बेसिकली हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बना रहे थे यूजिंग जावा स्विंग। क्लियर है पॉइंट। ये फोर्थ लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एडमिन पेज को डेटाबेस से कनेक्ट किया था, कनेक्टिविटी किया था। ठीक है ना। अगर जहाँ आपका छूट गया है तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख। ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, देखो जो एडमिन पेज हमने क्रिएट किया था, लॉगिन होने के बाद एडमिन सेक्शन पे जाता है। तो एडमिन बेसिकली कर क्या सकता है, कौन कौन से मॉड्यूल बेसिकली एडमिन हैंडल कर सकता है। एडमिन के पास तो सारा ऑथोरिटी होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा एक दो पॉइंट करके लिखा है। तो एडमिन क्या करेगा, डॉक्टर का लिस्ट ऐड करेगा, व्यू करेगा, एडिट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा। देन इसी तरीके से पेशेंट का डिटेल्स ऐड कर सकता है, व्यू कर सकता है, एडिट एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, थर्ड लिखा है मैंने, ऐड रिसेप्शनिस्ट। ऐड कर सकता है, रिसेप्शनिस्ट को डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ये एडमिन के पास सारी अथॉरिटी है। ठीक है ना। एंड नंबर फोर, ऐड कर सकता है अपॉइंटमेंट, व्यू अपॉइंटमेंट, डिलीट, अपडेट, ये सारा चीज है। ठीक है। लास्ट में इसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगा लॉग आउट। ठीक है। तो ये चीजें मैं एडमिन सेक्शन पे करने वाला। क्लियर है ना। डन। चलिए मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम मेरा प्रोजेक्ट है। देन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये इंडेक्स है हमारा, यूजर अंडरस्कोर होम क्लास। चलिए मैं इसको एक बार चला लेता हूँ। देखो वर्किंग फाइल, एडमिन पे क्लिक किया। और एडमिन का हमने बेसिकली यूजर नेम रखा है एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन रखा है। हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली इसको क्रिएट किया था। एंड देन लॉग इन, देखो लॉग इन सक्सेस, और ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है ना। बेसिकली ये एडमिन सेक्शन ओपन हो गया। अब ये जो एडमिन सेक्शन है, यहाँ पे मैं बेसिकली सारे मॉड्यूल को इसके अंदर ऐड करूंगा यहाँ पे। ठीक है ना। मेन्यू के अंदर। ठीक है ना। जे मेन्यू यूज करूंगा इसके लिए। तो चलिए देखिए मेरा एडमिन सेक्शन ये है, ये रहा। ये चीजें बेसिकली अभी जो रन हुआ है, ये वाला बेसिकली यही कोड है। ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम लोग बेसिकली ऐड करेंगे सारी चीजें। ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली ले लेता हूँ सारी चीजें, क्या क्या मुझे लेना है। जे मेन्यू, मेन्यू में ऐड करूंगा मैं। ठीक। अब मेन्यू क्या होता है ये चीजें आपको पता होगा। तो जैसे मैं नोटपैड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये चीजें क्या है, ये आपका जे मेन्यू है। ठीक है ना। जब इस पे क्लिक करते हो ना तो ये मेन्यू आइटम्स है। तो ये चीजें हम लोग बेसिकली अभी डिजाइन करने वाले हैं। और फाइल की जगह यहाँ पे बेसिकली ऐड करूंगा, ऐड डॉक्टर, व्यू डॉक्टर, डिलीट, अपडेट। फिर इसी तरीके से पेशेंट, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट। तो ये चीजें बेसिकली ऐड करने वाला हूँ। मतलब ये मेन्यू में ऐड करने वाला हूँ। क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ले लिया जे मेन्यू। ठीक है। और जितना भी मुझे मेन्यू चाहिए, मुझे कितना चाहिए भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 3, मेन्यू 4, मेन्यू 5। क्लियर है पॉइंट। ले लिया। अब इसके अंदर जो आइटम होगा, मेन्यू आइटम, तो बेसिकली जब मैं इस पे, जैसे कि ये क्या है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेन्यू आइटम है। ये आपका मेन्यू है। तो मेन्यू आइटम क्या क्या रहेगा, मेन्यू आइटम। तो हमने ले लिया सबसे पहले ऐड डॉक्टर, देन यू अंडरस्कोर डॉक्टर। ठीक है। ये चीजें ऐड करूंगा मैं फर्स्ट वाले मेन्यू में। एडिट अपडेट का बेसिकली इसी फॉर्म के अंदर ही सेट करूंगा मैं। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज आ गया आपका, डॉक्टर का हो गया, ऐड पेशेंट, व्यू अंडरस्कोर पेशेंट। ठीक है। ये पेशेंट के लिए हो गया। देन नेक्स्ट वन ये है आपका रिसेप्शनिस्ट का, व्यू अंडर, ऐड करो पहले, ऐड रिसेप्शनिस्ट। NIST। ठीक है। नहीं, IST होगा। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट। क्लियर है पॉइंट। एंड देन व्यू अंडरस्कोर रिसेप्शनिस्ट। ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज ऐड अपॉइंटमेंट, भी एडमिन कर सकता है, ऐड अपॉइंटमेंट। ठीक है।
व्यू अपॉइंटमेंट व्यू कर सकता है, ठीक है। एंड देन लॉग आउट, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें मुझे मुझे लेना है मेन्यू आइटम के अंदर। क्लियर है पॉइंट? डन। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे इस जगह पे क्रिएट करूंगा। इस सबको ऐड करना है मुझे बेसिकली मेन्यू। ये जो बेसिकली होता है ना, ये जो आपको व्हाइट कलर की जिसमें ऐड है, ये व्हाइट कलर की पट्टी है ना, यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे लाइनिंग है इसके ऊपर वाले, इसको बोलते हैं हम लोग मेन्यू बार। तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, तो इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, मुझे जरूरत पड़ेगा जे मेन्यू बार, और इसका रेफरेंस वेरिएबल एमबी दे। चलिए, डन। यहाँ पे आ गए। सबसे पहले मेन्यू बार का ही ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इक्वल टू न्यू जे मेन्यू बार, ठीक है। डन। अब यहाँ पे फर्स्ट मेन्यू ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो मेन्यू वन में क्या होना चाहिए, मेन्यू वन इक्वल टू न्यू जे मेन्यू, और यहाँ पे आपका होना चाहिए फर्स्ट वाला में डॉक्टर, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइल लिखा रहा है, ये डॉक्टर लिखा आएगा, ठीक है। डन। एंड देन मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूंगा, फॉन्ट वुड भी चेंज करूंगा। मेन्यू वन डॉट सेट फोरग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर मैं दे दूंगा कलर डॉ डार्क ग्रे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, और क्या कर सकते हैं, मेन्यू वन डॉट फॉन्ट, यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट भी अप्लाई कर देता हूँ इस पे, सेट फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, फॉन्ट फॉन्ट, एंड देन सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली फॉन्ट का नेम बताओ क्या रहेगा। मैं एरियल दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन सेकंड होता है फॉन्ट का स्टाइल क्या देना है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इटैलिक समथिंग, ठीक है। एंड देन प्लेन भी दे सकते हो, इटैलिक और प्लेन दोनों दे देता हूँ, फॉन्ट डॉट प्लेन, ठीक है। कोमा, देन इसका बेसिकली साइज दे दो, ठीक है ना। साइज दे दिया मैंने 25। डन। चलिए, ये मेरा बेसिकली हो गया। अब मेरा जो ऐड डॉक्टर है मेन्यू आइटम, बेसिकली इसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है। तो ऐड डॉक्टर इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम, और यहाँ पे बेसिकली लिखा आना चाहिए ऐड डॉक्टर, ठीक है। एंड देन व्यू डॉक्टर इक्वल टू न्यू जे मेन्यू आइटम, और यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू डॉक्टर, ठीक है। क्लियर पॉइंट? अब इसको क्या करेंगे, मेन्यू वन के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ऐड कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करूंगा ऐड डॉक्टर, एंड देन मेन्यू वन डॉट ऐड कंपोनेंट, और यहाँ पे कर दूंगा व्यू डॉक्टर, ठीक है। एंड देन इसको ऐड कर देंगे हम लोग मेन्यू बार के अंदर, ठीक है। ऐड मेन्यू वन, ठीक है, ऐड कर दिया, हो गया। डन। तो चलिए एक बार चला के देखते हैं ये बेसिकली विजिबल है या नहीं है। तो देखो, यहाँ पे विजिबल नहीं है, एक काम आपको करना पड़ेगा, तो नीचे यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, इस जगह पे कर देता हूँ, ठीक है। दिस डॉट सेट जे मेन्यू बार, और यहाँ पे पास कर देना है आपको एमबी मेन्यू बार,
ये बेसिकली सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं एक बार चला के। तो ये देखो आ गया, अब क्लिक कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसी तरीके से मुझे और भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं सबको इसको यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट, ये हो जाएगा टू, 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 और यहाँ पे डॉक्टर की जगह पे सेकंड वाला क्या करेंगे, पेशेंट का, ठीक है, पेशेंट, ठीक है। फॉन्ट वोट सेम रहने दो, और यहाँ पे करोगे ऐड पेशेंट, और देन व्यू पेशेंट, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे लिख दो ऐड पेशेंट, व्यू पेशेंट, ठीक है, डन। एंड देन यहाँ पे भी ऐड कर दो इसको, कंपोनेंट को ऐड कर दो, व्यू पेशेंट, ठीक है, डन, ऐड हो गया। एंड देन इसको चेंज कर दो यहाँ पे टू, टू, एंड देन टू, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब इसको एक बार चला के देखते हैं। देखो यहाँ पे पेशेंट भी आ रहा है, क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट वन इज, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। नेक्स्ट है थ्री, थ्री पे हम लोग ऐड करेंगे, थ्री, थ्री, चेंज कर देता हूँ सबसे पहले थ्री, मेन्यू थ्री, एंड देन थ्री। अब इस पे बेसिकली मैं ऐड करने वाला हूँ पेशेंट के बाद, यहाँ पे दे देता हूँ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, RECPTIONIST, ठीक है। इस पे जब क्लिक होगा तो बेसिकली यहाँ पे ऐड रिसेप्शनिस्ट, एंड देन व्यू रिसेप्शनिस्ट, ऐड रिसेप्शनिस्ट, देन व्यू रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, एंड देन इसको ऐड भी कर दो यहाँ पे, ठीक है। चलो ऐड हो गया ये हमारा। एक बार इसको भी चला के देख लेते हैं। देखो वर्किंग फाइन आ रहा है। चलिए फिर से मैं इसको कॉपी करूंगा और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट का, है ना। चलो अपॉइंटमेंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट क्या क्या कर सकती है, तो रिसेप्शनिस्ट बेसिकली अपॉइंटमेंट को ऐड कर सकते हैं, है ना। अच्छा इसको बाद में देंगे। चलो इतना हो गया रिसेप्शनिस्ट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपॉइंटमेंट का, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे ऐड अपॉइंटमेंट, ठीक है, व्यू अपॉइंटमेंट, यहाँ पे ये चीजें हटा देता हूँ, अपॉइंटमेंट, देन व्यू अपॉइंटमेंट। बेसिकली ये सारा एडमिन का दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना, याद रखना। एंड देन इसको, इस कंपोनेंट को ऐड भी कर दो, अपॉइंटमेंट, ठीक है, क्लियर है। अब ये बेसिकली चेंज कर दो, ये होगा मेन्यू फोर, मेन्यू फोर, एंड देन यहाँ पे भी फोर, ठीक है। अब एक बार चला के देख लो फिर से। देखो ये आ रहा है अपॉइंटमेंट। एंड देन फोर्थ है आपका लॉग आउट का, है ना। चलो तो लॉग आउट के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, मेन्यू फाइव में है ये, ठीक है, इक्वल टू न्यू जे मेन्यू, देन यहाँ पे लिखा आना चाहिए लॉग आउट, है ना।
चलिए, अब ये वाले जो कलर उलर है सेम ही रखूंगा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे चेंज कर दूंगा 5 5। देन नेक्स्ट वन इज बेसिकली यहाँ पे आपको ऐड करना है लॉग आउट का, है ना। तो लॉग आउट का ऐड करना है, तो आपको करना क्या है, इस चीज को हटा दो, यहाँ पे लॉग आउट ले लो, ठीक है ना, लॉग आउट। देन यहाँ पे भी लॉग आउट ले लो, ठीक है, डन, क्लियर है पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट वन इज, इसको ऐड करेंगे मेन्यू 5 डॉट ऐड, मेन्यू 5 डॉट ऐड कंपोनेंट लॉग आउट ऐड कर दो, ठीक है, लॉग आउट ऐड कर दिया। देन देन यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ एमबी में ऐड किया है, सबको एमबी में ऐड है, ठीक है, डन है। एंड देन एमबी डॉट ऐड, ऐड कर दोगे 5 को, चलिए, ऐड कर दिया। और ये बेसिकली लॉग आउट का नहीं, ये दे दो मेन्यू का रहेगा, मेन्यू पे अप्लाई करेंगे, मेन्यू 5, चलिए, ठीक है, डन है। चलिए एक बार चला के देखते हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो देख लेते हैं क्या मिस्टेक है भाई। जे मेन्यू लॉग आउट हुआ, और ये हो गया आपका लॉग आउट और लॉग आउट। अच्छा, हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया, तो लॉग आउट इक्वल टू जे मेन्यू, यहाँ पे न्यू लगा देना है, इक्वल टू जे मेन्यू, और इस पे क्या लिखा आना चाहिए भाई, लॉग आउट, ठीक है। चलिए, अब हो जाएगा, आई होप क्लियर है। चलिए एक बार चला के देखते हैं, देखो अब ठीक है, इस पे क्लिक करने पे ये लॉग आउट आ, ये मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड का भी फॉर्म बनाऊंगा, पेज बनाऊंगा ऐड का, फिर यहाँ पे बेसिकली मैं व्यू का, व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो डॉक्टर का लिस्ट आ जाएगा, और नीचे में अपडेट डिलीट का उसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एडमिन का। अब ये जब लॉग आउट पे क्लिक करेंगे ना, ये लॉग आउट हो जाए, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ फंक्शन लगाना पड़ेगा, चलिए लगा के देख लेते हैं। पहले मैं ये सारा प्रीवियस वाला क्लोज कर देता हूँ, चलिए, डन। अब करना क्या है, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा जब लॉग आउट पे क्लिक होगा, है ना, तो एक्शन लिस्नर यूज करना पड़ेगा आपको। चलिए, मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ, फ्रेम, फ्रेम पर ऐड एक्शन लिस्नर, ठीक है, इंटरफेस, एंड देन ऐड कर दूंगा यहाँ पे लॉग आउट पे, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ लॉग आउट डॉट ऐड एक्शन लिस्नर, तो यहाँ पे 20 पास कर दो, ठीक है। देन इसका मेथड होता है, मेथड राइट करो यहाँ पे पब्लिक void एक्शन परफॉर्म, देन एक्शन इवेंट, ए ई दे दिया, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, कंडीशन देना है कि अगर इफ ई डॉट गेट सोर्स, ए ई दिया हमने रेफरेंस वेरिएबल, डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल टू लॉग आउट पे क्लिक होता है, बराबर है, दोनों इक्वल है, तो क्या करना है भाई, तो एक वेरिएबल में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यस नो एक नेम वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें हम वहाँ पे बेसिकली आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा, आप यस करोगे तो लॉग आउट हो जाएगा, नहीं तो नो करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए बेसिकली देखते हैं लगा के कोई लॉजिक, जे ऑप्शन पेन डॉट शो कन्फर्म डायलॉग, शो
कंफर्म डालो और यहाँ पे दिस पास कर दो, मैसेज यहाँ पे दे दो, मैसेज दे देता हूँ, डू यू वांट टू लॉग आउट, ऐसा कुछ दे दिया हमने मैसेज। ठीक है, लॉग आउट, क्लियर है। एंड देन कॉमा, यहाँ पे लिखो कंफर्म, नहीं भी लिखोगे तो पर ये चलेगा। ठीक है, देन जे ऑप्शन पेन डॉट डॉट, एक आता है यस, हाँ यस नो कैंसल ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अगर जहाँ यस पे आप क्लिक करते हो तो बेसिकली क्या होगा, कहाँ पे जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा, अगर यस नो वाला जो वेरिएबल है डबल इक्वल टू आपका जे ऑप्शन पेन डॉट यस ऑप्शन होता है, यस, ये यस ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, फ्रेम को क्लोज कर देना है, तो दिस डॉट्स डिस्पोज कर देना है, डिस्पोज। एंड देन आपको एडमिन लॉगिन वाले पेज पे लेके जाना है। ठीक है ना, एडमिन लॉगिन एड इक्वल टू न्यू एडमिन लॉगिन। ठीक है, इस पेज पे लेके जाना एंड देन क्या करना है आपको, एडी डॉट सेट विजिबल, यहाँ पे ट्रू पास कर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन, बस इतना सा काम करना है। चलिए अब स्टार्टिंग से एक बार चला के देखते हैं कि वर्किंग है या नहीं है। तो एडमिन हमने यहाँ पे क्लिक किया, एडमिन बटन पे ओपन हो गया, तो हमारा यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड भी मैंने एडमिन रखा है। ठीक है, चलिए क्लिक करते हैं, लॉगिन सक्सेस। अब लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे डू यू वांट टू लॉग आउट, यस, तो ये देखो लॉग आउट हो गया, फिर से इसी पेज पे आ गया। ठीक है ना, अब ये प्रीवियस वाला क्लोज हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेट डिफॉल्ट कर देना है, यहाँ पे फॉल्स करोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे जो हमने यहाँ पे लॉगिन पे लगाया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, यहाँ देख लो नीचे एडमिन लॉग आउट किधर गया, लॉगिन सक्सेस, एडमिन सेक्शन, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे मैंने किया ट्रू, जैसे मैं लॉग आउट करूंगा तो वो आपका ट्रू रहेगा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता, एक सेकंड के लिए फॉल्स मैं करके दिखाता हूँ आपको, अब देखो क्या होगा। तो सबसे पहले इंडेक्स वाले को चलाते हैं, लॉगिन एडमिन, और हमने पासवर्ड भी यहाँ पे एडमिन दे दिया, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन सक्सेस, लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे यस लॉग आउट हो गया। ठीक है ना, हट गया और फिर यहीं पे आ गया। ठीक है ना, मतलब वो लॉग आउट हो चुका है। क्लियर है पॉइंट, तो मेरा परफेक्टली चल रहा है, लॉग आउट होने पे हमारा चल रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। आप चाहते हो लॉग आउट होने पे भी प्रीवियस आपका जो लॉगिन पेज आ रहा था वो डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए मैं ट्रू कर दूंगा तो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इसके जो हमारा जो डॉक्टर वाले लिस्ट है, डॉक्टर वाला जो आपका मॉड्यूल है, ऐड कर सकता है ये, मतलब एडमिन क्या कर सकता है, डॉक्टर का लिस्ट ऐड करेगा, व्यू करेगा, डिलीट करेगा, अपडेट करेगा। तो इसका फॉर्म बनाएंगे, सबसे पहले इस सब का फॉर्म पेज जो होगा ना, सबका पेज तैयार करेंगे, उसके बाद डेटाबेस के साथ इसको भी कनेक्ट करें। ठीक है ना, तो आप लोग पहले इतना कर लो। ठीक है, आज हमने कंप्लीट एडमिन सेक्शन का सारा मॉड्यूल हमने ऐड किया। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके साथ में करो आप लोग भी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अपकमिंग लेक्चर में हम सारे फॉर्म क्रिएट करेंगे, सारे पेजेस बनाएंगे। ठीक है ना, चलो आप इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।